जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स अवॉइड करें। तो इसी के साथ ही डिवाइन मैसेजेस लेंगे, डाउनलोड लेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, आज आपके लिए क्या है नया। तो इसी के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, मुझे डाउनलोड दीजिए आज मेरे यूवर्स के लिए क्या है। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। कीप ऑन सपोर्टिंग मी। और जितने भी आप मेरे यूवर्स हैं, प्यार दे रहे हैं, कंसर्न दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में बहुत जल्द वो सारी खुशियां हैं जो आप चाहते हैं अपने जीवन में, या फिर कुछ विश आप करते हैं तो वो जल्द से जल्द आपकी पूरी हो जाए। तो इसी के साथ ही डिवाइन से ओके, और क्लैरिटी दें मुझे, और क्लैरिटी। ऑल राइट, बॉटम ऑफ द डेक। चलिए स्टार्ट करते हैं। जगलिंग, कोई जगलिंग कर रहा है यहाँ पे, परेशान है किसी चीज से, बहुत स्ट्रगल किया है, एक पड़ाव बहुत ज्यादा टूटा है। ऐसा दिख रहा है कोई यहाँ पे एक पर्सन है जिसने ना जगलिंग किया है दो चीजों में, लाइक करियर में किया है, लव लाइफ में भी किया है। मतलब आप एक समय पे इस तरीके का जगलिंग आप कर रहे थे कि आप लव के पीछे भी भाग रहे थे, करियर के पीछे भी भाग रहे थे, और दोनों में से कुछ नहीं मिला। तो यहाँ सीन ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। आपको करियर के लिए भी लंबी प्लानिंग करनी थी, लंबा सोचना था, स्ट्रगल फेस आपका चल रहा था, बहुत कुछ आप करना चाह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप किसी से प्यार भी करते थे, उसको भी बैलेंस करना चाहते थे, उसको भी नहीं खोना चाहते थे, उसके साथ रहना चाहते थे। तो आप दोनों में बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। आप एक समय पे ना गिवर बन चुके थे कि आपको सिर्फ देना है, समझाना है। लेकिन आपके लिए ना ये बहुत कहीं ना कहीं चैलेंजिंग फेस होना शुरू हो गया था, जहां आप स्ट्रगल कर रहे थे, खुद से लड़ रहे थे, आपको कहीं ना कहीं सेटल नहीं मिल रहा था, क्योंकि आप यहाँ जा रहे थे तो आप यहाँ फंस रहे थे, आप यहाँ जा रहे थे तो यहाँ फंस रहे थे। तो आप दोनों को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। कहीं ना कहीं ये जो रिश्ता है ना आपका जो चल रहा था, वो एक कार्मिक रिश्ता आपका चला है, जहां पे आपने फेस किया है, बहुत ज्यादा फेस किया है, जिसके वजह से आपने करियर लॉस भी बहुत किया है। आपने एक टाइम पे आके अपने ऊपर ध्यान न देके एक समय पे लव लाइफ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी थी, जिसके वजह से आप काफी स्टक एनर्जी में आ चुके थे, ओवरबर्डन में आ चुके थे। ऐसा लग रहा था कि इस चीज से निकल के जब मैं सब काम करने पे आऊंगा तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसी एनर्जी आ गई कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होते हुए भी आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी आ रही है। प्लस जब आप जगलिंग कर रहे थे अपने करियर और लव लाइफ में, उसके बावजूद भी आपके जीवन में जब आप धीरे धीरे इस चीज से निकलने लगे, तो आपके जीवन में आपके हेटर्स, जो थर्ड पार्टी होते हैं ना, जिनको मजा आता है आपके बीच में उंगली करने का, घुसने का, आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस करने का, हमेशा से कुछ न कुछ आपके हेटर्स आपके बीच में इन्वॉल्वमेंट रहा है, जिसके वजह से वो आपके जीवन में जानबूझ के घुसते थे, आपको तोड़ना चाहते थे, और अपनी बातें इस तरीके की रखते थे, कहीं ना कहीं इधर उधर की बातें, जिसकी वजह से आप मेंटली, इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाएं, मतलब आप नेगेटिव ऑरा में चले जाएं। ये पर्सन ऐसा मुझे दिख रहा है कि जरूरी नहीं है कि ये आपकी ही बात करके आपको सैड एनर्जी में लेके जाता है, कहीं कहीं की भी बातें करेगा, दूर दूर तक की बातें, और वो नेगेटिव बातें होंगी जो आप दूर दूर तक सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि आपका ऑरा ऑलरेडी इतना स्ट्रगल फेस में चल रहा है, नेगेटिविटी में चल रहा है, आप ऑलरेडी ऐसे घेरे में फंसे हुए हैं कि जहां पे आपको समझ नहीं आ रहा है क्या स्टेप उठाना है, क्या नहीं उठाना है। और इस बीच में आपके हेटर्स आके आपकी एनर्जी को डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप चारों तरफ से फंस चुके हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे फेस करना है, कैसे नहीं करना है। आपकी सोच अभी उल्टी पड़ चुकी है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आप एक्शन नहीं ले पा रहे, सिर्फ सोच रहे हैं,
स्टक एनर्जी मुझे दिख रहा है, जगलिंग कर रहे हैं आप किसी चीज से, करियर से, लव लाइफ से, ऊपर से आपके हेटर्स जो हमेशा आपको पोक करते रहते हैं, उंगली करते रहते हैं। एक तरीके से ना आप खत्म से ही हो गए, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको डिसीजन क्या लेना है, कैसे लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपके हेटर्स का ना एक मोटिव रहता है आपकी एनर्जी को लो करना। वो जानबूझ के आपकी एनर्जी को लो करना चाहती है ताकि आप अपने जीवन में आगे ना बढ़ पाए, स्ट्रगल जो आप फेस कर रहे हैं उसमें सक्सेस ना पा पाए। वो जानबूझ के इधर उधर की नेगेटिव एनर्जी आपसे बात करती है ताकि आप कुछ नेगेटिव सुनेंगे तो 24 घंटा आप वो सोचेंगे भी। जेन्युइन सी बात है, अगर पूरे दिन में हमसे कोई बात करता है तो हम उसके बारे में कंटिन्यू 2 घंटा 3 घंटा, उसके बाद में रिमाइंड भी हमारे दिमाग में आज हमारी उससे बात हुई थी, ये बात हुई थी, ये बात हुई, ये नेचुरल टेंडेंसी है, हर एक इंसान के साथ होता है। तो आपके हेटर्स को ये अच्छे से पता है कि आपके दिमाग में क्या बात डालनी है, क्या चीजें आपको रिफ्लेक्ट करेंगी, क्या चीजें नहीं करेंगी, किस चीज पे उनको वर्कआउट करना है, किस चीज पे नहीं करना है। ये यहाँ पे उनका चाल होती है आपकी एनर्जी को लो करने की। लेकिन डिवाइन कह रहे हैं आप स्ट्रांग हैं, आपको पता है आपको क्या करना है। डिवाइन कह रहे हैं आप स्ट्रांग है। डिवाइन ने आपको दूसरा मौका दिया है आपको खड़ा होने के लिए, अपने करियर में खड़ा होने के लिए। अब आप धीरे धीरे पॉजिटिविटी में आ रहे हैं, फोकस हो रहे हैं, आपके जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है आपके लिए, क्या नहीं है वो आप जान रहे हैं। क्योंकि आपकी लव लाइफ भी डिस्ट्रॉय हुई है क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको नहीं समझा। आप करियर में भी स्ट्रगल कर रहे थे, लव लाइफ में भी कर रहे थे, आपके पार्टनर ने आपको सपोर्ट नहीं दिया, तो आपका वहां से भी ब्रेकअप हुआ। आप करियर में भी खत्म हो चुके थे, लेकिन जब आपने इन दोनों तरफ से जब आप टूट चुके थे तो आपके हेटर्स भी आपको परेशान कर रहे थे। यहां से आप स्ट्रांग हुए हैं क्योंकि यहां से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी अवेकनिंग हुई है। आपके जीवन में एक स्पिरिचुअलिटी, आपने अपने आप को जाना है, अपनी चीजों को जाना है, आपने एक स्टेप बढ़ाया, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आया जो आपको एक करियर की तरफ लेके गया है। एक शुरुआत की है आपने अपने इमोशनली एंड फाइनेंशियली दोनों चीज की आपने शुरुआत की, जिसमें आपने हमेशा सक्सेस की सीढ़ी पे आप चढ़ के गए हैं और आगे आप बढ़ रहे हैं। अब आप अपने साथ न्याय कर रहे हैं, अपने लिए खड़ा कर रहे हैं, अपने लिए बैलेंस कर रहे हैं, अपने लिए आपने डिसीजन लिया है क्योंकि आपके जीवन में सेलिब्रेशन आ रहा है। आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लिए, बहुत जल्द आपकी पूरी होने वाली है क्योंकि आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज आते हुए मुझे दिख रही है। तो आप जो काम कर रहे हैं, आपने जो फैसला लिया, जो आपका करियर में ब्रेक डाउन हुआ है, अब बैक टू बैक आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज आते हुए मुझे दिख रही है और इमोशनली भी आप स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं। मैनिफेस्ट आपका पूरा होते हुए दिख रहा है। बहुत सारे डिजायर्स थे अब आपके पूरे होंगे जो पहले नहीं हो पा रहे थे, क्लैरिटी पे नहीं जा पा रहे थे। आपके हेटर्स आपकी एनर्जी को कितना भी लो करने की कोशिश कर लें पर आप हैं स्ट्रांग। आप किसी से झुकने वाले नहीं हैं, किसी से हार मानने वाले नहीं हैं। इनर वॉइस की बात सुने, किसी के डोमिनेटिंग नेचर में आपको दबने की जरूरत नहीं है। आगे आप देखें कितना कुछ ऑफर आपके जीवन में आने वाला है। जो भी लॉसेस आपने सहन किया है अब उन सब चीजों की भरपाई होगी क्योंकि आपके हेटर्स आपको आपकी ग्रोथ से जलते हैं। वो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, हमेशा आपके जीवन में घुसना चाहते हैं, आपके करियर में इंटरफेरेंस करना चाहते हैं, आपकी एनर्जी में इंटरफेरेंस करना चाहते हैं। उन्हें अपने जीवन से ज्यादा आपके जीवन में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। वो चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में कुछ ना कर पाए, ऐसे ही रहें जैसे वो आपके हेटर्स कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप भी कुछ ना कर पाए, तो कंपटीशन ही खत्म। आपने कुछ कर लिया, कंपटीशन बढ़ गया, आपके हेटर्स के पास कुछ रहता ही नहीं है, फिर वो जादू टोना तांत्रिक वांत्रिक के पास चले जाते हैं। उनके पास और अक्कल तो है नहीं फालतू चीजों करने के अलावा, तो ये सारी चीजें उनकी हरकतें शुरू हो जाती हैं। जलने वाले तो बहुत हैं, आपके हेटर्स भी बहुत हैं, एक दो नहीं है अनेक हैं, लेकिन आप किस किस को संभालेंगे। फोकस यही है कि डिवाइन करें, अपने ऊपर फोकस करें। दिल तो लोगों ने आपका तोड़ा, करियर से भी आप टूटे, हेटर से भी आप टूटे, खड़े आप खुद हैं। लड़ना भी आपको है, बढ़ना भी आपको है। अब इस जर्नी में आप आगे कैसे बढ़ते हैं, डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको इस चीज पे थोड़ा सा खड़ा रहना है क्योंकि डिवाइन ने आपका रीबर्थ किया है। बहुत कुछ चीजों से आप निकले हैं, आपका रीबर्थ हुआ है एक तरीके से और या होने वाला है। अगर अभी भी आपने अपने आप को नहीं बढ़ाया है तो अपने आप को जगाएं,
अपने आप को बढ़ाएं, अपने आप को मोटिवेशन कराएं। आपका रीबर्थ हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका, आपके ऑरा का, क्योंकि आपके जीवन में बहुत जल्द बहुत सारी खुशियां आते हुए दिख रही हैं, पैसा धन वर्षा होते हुए मुझे दिख रही है, जिसमें आप सक्सेस होंगे। अवेयरनेस, आपको बहुत सारी चीजों का अवेयरनेस बताया गया है डिवाइन के द्वारा, बहुत सारे अवेयरनेस आपके हेटर्स के लिए, आपके षड्यंत्र के लिए, आपके करियर के लिए, आपके मतलब आप हर तरीके से ना एक्सपीरियंस हो चुके हैं, आपने हर चीज का एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में ले चुके हैं कि अब आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, आपको अवेयर कराया गया है। इसी वजह से आपका रीबर्थ हुआ है, इसी वजह से आपकी अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, इसी वजह से आपकी लाइफ में अबंडेंस एंड सक्सेस आ रहा है, क्योंकि अब आप तैयार हैं हर किसी से लड़ने के लिए, हर किसी के साथ खड़े होने के लिए। कंपेयर बिल्कुल ना करें, क्योंकि देखिए आप ये ग्रीन बम्बू देख रहे हैं ना, ये ग्रो वाली है, ये तो रूखा सूखा है। जो आपके हेटर्स हैं, जो आपको कभी इसी तरीके से देखना चाहते हैं, आपको कभी आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, तो आप ऐसे लोगों से कंपेयर ना करें। ये धोखलापन वाले लोग हैं जो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख रहे हैं। आप देखो मास्टरमाइंड है, आप अपनी लाइफ के खुद मास्टर हैं, आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आप ही हैं जो आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने माइंड को, अपने दिल को, अपने ऑरा को। आप अपने लिए, आप अपने खुद के लिए मास्टर हैं। पास्ट लाइफ से निकले, जो हो गया सो हो गया, निकले, आगे बढ़ने की जरूरत है। बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, यस, आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आपका रीबर्थ हुआ है। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं इन मैसेज के द्वारा, बहुत सारे यूवर्स को गाइडेंस मिल रही है, बहुत सारे लोगों को आगे के लिए गाइड किया जा रहा है। एंजल्स बता रहे हैं इन गाइडेंस को ग्रांटेड ना लिया जाए, फॉलो किया जाए। लवर्स, आपके जीवन में कोई सोलमेट आ रहा है, जो आपको छोड़ के गया था वो कार्मिक था, बट अब आपके जीवन में जो आएगा वो सोलमेट आएगा, बहुत जल्द आएगा, जिसके साथ आप बहुत अच्छा कनेक्शन फील करेंगे। थोड़ा सा आप अपने आप को, आपको ऐसा लगता है ना कि आप जेल में बंद गए हो, लेकिन आप देखो इस पिक्चर को, ये जेल का ना लॉक खुला हुआ है। थोड़ा सा पुश करो, आपको दिखेगा बाहर सूरज है, दुनिया है, उजाला है, और बहुत सुंदर सी जगह है जो आपका इंतजार कर रही है, बहुत कुछ इंतजार कर रहा है। आप निकले, डिवाइन ने आपके लिए बहुत कुछ बचा रखा है। अपने आप को जेल में बंद ना करें, आगे बढ़े, और कंजूसपना बिल्कुल ना करें, थोड़ा सा डोनेट वगैरह करें। गिवर की एनर्जी आ रही है कि अगर आप गरीबों को डोनेट करते हैं तो आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। ट्रस्ट रखें अपने ऊपर। बिल्कुल आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, समझती हूँ, पास्ट लाइफ से दुखी हैं, फाइनेंशियली लॉस हुआ है, धोखेबाज लोग हैं, हार्ट ब्रेक किया है। बढ़ना तो पड़ेगा, आपको स्टेप उठाना पड़ेगा, ट्रस्ट अपने ऊपर करना पड़ेगा। तो ये गाइडेंस और मोटिवेशन को लीजिएगा, जिन जिन से रेजोनेट होता है उतना ही लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ देगा। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।